नावा नवेलन जिस तरह होता है, ढोल का दूर का ढोल सुहाना लगता है बजने में, बस वही कहानी हुआ। आने वाला चुनाव में परिणाम कुछ और रहेगा। 1932 आपके जो पिताजी थे उनके गाड़ियों में उनका नंबर 1932 लिखा हुआ, यानी 1932 के वो हमेशा पक्षधर रहे हैं, मुखर होकर बात रखते थे और झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए जान प्राण भी लगा दिए। 1932 की मांग आज भी है, खतियान की मांग आज भी है। आपको क्या कुछ लगता है? जोहार झारखंड मुक्ति मोर्चा का केंद्रीय महाधिवेशन ये इंडोर स्टेडियम में आप देख रहे हैं। गुरुजी जब झारखंड मुक्ति मोर्चा की नींव रखे थे वो फरवरी 1972, और जब झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 1983 के आसपास संविधान को अंगीकार किया था और पहला अधिवेशन था, उसके बाद से ये लगातार अधिवेशन प्रत्येक 3 साल में चलता आ रहा है। ये 13वां अधिवेशन है। डुमरी से स्वर्गीय जगन्नाथ महतो के पुत्र अखिलेश महतो उर्फ राजू महतो मेरे साथ हैं, क्षेत्र में काफी एक्टिव रहते हैं, आज महाधिवेशन में आए हैं। क्या कुछ कहेंगे राजू जी, महाधिवेशन में पहुंचे हुए हैं? देखिए, हम लोग का राजनीतिक ज्ञान बहुत कम है। हम लोग छात्र रहे, पढ़ाई करते थे। आज ये पहला मर्तबा है जो पार्टी का इतने बड़ा कार्यक्रम में हम लोग शामिल हुए हैं, और महाधिवेशन से हम लोग बहुत कुछ सीखेंगे कि किस तरह से पार्टी की और संगठन की मजबूती मिलती है और कैसे काम करना है। और जो भी केंद्रीय समिति का जो दिशा निर्देश आएगा, हम लोग एक सच्चे कार्यकर्ता के रूप में बन के काम करेंगे अपने क्षेत्र में, और जो भी आदेश प्राप्त होता है, दिन हो रात हो, धूप हो बारिश हो, तो राजू महतो कतराने और पीछे हटने का काम नहीं करता है। आपके पिताजी आंदोलन से जुड़े हुए हैं गुरुजी के साथ में, और आप उस क्षेत्र से आते हैं जिस क्षेत्र में गुरुजी का आंदोलन की शुरुआत कह सकते हैं कि चरम सीमा पे थी। जी देखिए, गुरुजी का आंदोलन एक हमारा क्षेत्र पारसनाथ है, टुंडी है, डुमरी है, इस क्षेत्र में उन्होंने अपना आंदोलन इतना जोर किया कि झारखंड वहीं से शुरुआत की आंदोलन का, पूरा झारखंड उन्होंने ले लिया है। और हम लोग उसी पावन भूमि पे है। हम लोग उनके आदर्श को मानते हुए, उनका नेतृत्व करते हुए जो जिस तरह उन्होंने चलाया, राज्य लिया, उनके मार्गदर्शन पे हम लोग चलने का काम कर रहे हैं। और भविष्य में जो भी पार्टी का आदेश और निर्देश आएगा, हम लोग पालन करते हैं। 1932 आपके जो पिताजी थे उनके गाड़ियों में उनका नंबर 1932 लिखा हुआ, यानी 1932 के वो हमेशा पक्षधर रहे हैं, मुखर होकर बात रखते थे और झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए जान प्राण भी लगा दिए। 1932 की मांग आज भी है, खतियान की मांग आज भी है। खबरों में जो सुनने को मिला था कि नियोजन खतियान जो है, खतियान के आधार पे नियोजन की भी यहाँ चर्चाएं होगी, 1932 की भी चर्चाएं होगी शायद आज के अधिवेशन में। आपको क्या कुछ लगता है? देखिए, मेरे पिताजी शुरू से जब तक उनका साहस चला, 1932 का एक पूरे जोर समर्थक रहे। जब तक उनका साहस चलता रहा, 1932 का नारा उनका मुंह से निकलता रहा। हॉस्पिटल में भी अंतिम चरण तक उन्होंने 1932 का नारा दिया कि हर हाल में हम लोग लागू करवा के रहेंगे। उन्होंने अपने प्रयास से, पार्टी के प्रयास से, विधानसभा से भी पारित हुआ, कैबिनेट से भी पारित हुआ। अब किस रोड़ा ने उनको अटकाया है ये तो मुझे मालूम नहीं है, पर हमारी सरकार वचनबद्ध है कि 1932 हर हाल में पूरा झारखंड में लागू होगा। पिताजी का जो विरासत है उस रास्ते पे राजू महतो, यानी उनका पुत्र अखिलेश उर्फ राजू महतो निकल चले हैं। 1932 को लेके आप क्या कहेंगे कि अब तक लागू नहीं है या खतियान आधारित नियोजन नहीं हो पा रहा है, तो उसको लेके आप क्या कहेंगे? आपका क्या स्टेटमेंट रहेगा? देखिए, इस पे हमारी सरकार ने जो इनका कर्तव्य है, विधानसभा से पारित करवाना, वहाँ से पारित हो चुका है, कैबिनेट से पारित करवाना यहाँ से हो चुका है। सब कुछ हमारे राज्य सरकार का अधीन नहीं आता है, कुछ केंद्र का भी रहता है।
हमारे स्टेट गवर्नमेंट ने कर चुका है, हमारी पार्टी ने कर चुका है। अब ऊपर की बातें हैं, हम चाहेंगे जितना जल्द से जल्द 1932 लागू हो, और वही जब तक लागू नहीं होगा वही आवाज़ जगन्नाथ बाबू बन के मेरा भी आवाज़ निकलेगा। आपका भी है जी, यानी कि बिल्कुल। आप भी जो है सो उनके समर्थन में हमेशा खड़ा है। जी जी बिल्कुल, दिन रात खड़े हैं। देखिए, आपके पिताजी का एक सम्मान देखने को मिला है, मान सम्मान झारखंड मुक्ति मोर्चा ने दिया है। एक तोरण द्वार जो है फ्रंट गेट पे बनाया गया है, और आप कैसे देख पा रहे हैं? देखिए, ये बहुत हम लोग के गर्व की बात है कि मेरे पिताजी ने जिस पार्टी के लिए अपना जीवन समर्पण किया, आज उस पार्टी ने हमारे पिताजी को इतना बड़ा मान सम्मान देने का काम कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद के पात्र हैं, और मैं इस पार्टी का जीवन भर ऋणी रहूँगा इस तरह का मान सम्मान देने के लिए। अभी बोकारो में आप सुने होंगे कि जगन्नाथ महतो मेडिकल कॉलेज निर्माण हो रहा है। ये बहुत गर्व की बातें हैं, जिन्होंने अपना जीवन पूरा झारखंडी जनमानस के साथ रहे, आवाज़ उठाते रहे। उसकी आवाज़ को पार्टी ने और उनके नाम को पार्टी ने ऊंचाई पर ले जाने का काम कर रहे हैं। मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद भी दूंगा इस तरह का मान सम्मान देने के लिए। देखिए, आप थोड़ा सा आपके क्षेत्र से रिलेटेड पूछ लेते हैं कि आप डुमरी विधानसभा में कहीं ना कहीं चूक हुई है कि इस बार जो है सो मैंडेट नहीं मिल पाया है। वहीं जो है सो खतियान की बात करके, नियोजन की बात करके 1932 या फिर स्थानीयता की बात करके जो है सो अगला जो है सो वहाँ अभी हैं। आप अपने क्षेत्र में क्या कुछ देख पा रहे हैं जबकि आप अभी वहाँ नहीं हैं? देखिए, चुनाव एक होता है, हम लोग ने 20 सालों से वहाँ का डुमरी विधानसभा का प्रतिनिधित्व मेरे पिताजी और माताजी ने किया, और नवेलन जिस तरह होता है, दूर का ढोल सुहाना लगता है बजने में, बस वही कहानी हुआ। आने वाला चुनाव में परिणाम कुछ और रहेगा। जनता के क्या कुछ है, कितना आ पा रहा है कि जो कार्यशैली है वर्तमान विधायक का, ठीक है आप उनके विपक्ष में हैं, लोग बोलते ही हैं, एक दूसरे पे टीका टिप्पणी तो होता ही है, लेकिन जनता के द्वारा क्या कुछ निकल के सामने आता है कि? देखिए, ये बात तो डुमरी की जनता से ही पूछना चाहिए कि हम लोग थे उस समय क्या परिस्थिति था डुमरी का और अभी क्या है। वहाँ का जनता ही बेहतर बता पाएगी। चलिए, शुक्रिया आपका चैनल पे आने के लिए। देखिए, ये महाधिवेशन है। राजू जी थे, मुखरता से बात रखते हैं, क्षेत्र में हमेशा एक्टिव देखे जा रहे हैं, चाहे वो जैसे भी हो। 1932 का मसला जो है 1932 जो है लगातार स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जो है सो मांग किए हैं, और उन्हीं का विरासत, वही विरासत को लेके अभी अखिलेश उर्फ राजू महतो लेके चल रहे हैं। ये अधिवेशन में जो अभी जो बात आए पहुंचे और बात रखे। बाकी आप क्या कुछ देखते हैं, इनके बातों से क्या कुछ लगता है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जोहार।